क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC। AD और BC इक्वल है, सिंगल कट लगा रखा उन्होंने, ये और ये साइड इक्वल है, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसके अंदर AD और BC इक्वल साइड्स हैं। एंगल DAB ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है? CBA के, इस एंगल के, ठीक है। ये सेम कलर डाल दिए दोनों पे, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। फिर हमें कहता है प्रूव करो ट्राइंगल ABD ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इसको अगर मैं शेड करूं येलो से कर देता हूं, ये ABD ट्राइंगल, येलो वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है BAC के। BAAC ये ऊपर वाला ट्राइंगल जिसके अंदर येलो B आएगा और दूसरा कोई कलर डालूं, अगर मैं ब्लू कलर डालता हूं तो ये पूरा है। अब इसमें कुछ पार्ट ग्रीन हो गया क्योंकि दो कलर मिक्स होकर ग्रीन बना दिया उनने, ठीक है। येलो ने और इस ब्लू कलर ने मिलकर कौन सा कलर बना दिया? ग्रीन कलर बना दिया। तो ग्रीन कलर वाला जो ट्राइंगल है वो दोनों के अंदर आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। जो ग्रीन कलर वाला ट्राइंगल है वो येलो वाले में प्लस करना पड़ेगा और इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो यानी कि ये पूरे पूरे ट्राइंगल हमारे को कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, ठीक है। तो कैसे करें, क्या करें इसके अंदर? आवाज आ रही है सबको सही से? तो अभी फिलहाल क्या दिया था वो कैसे क्लियर होगा? तो ऐसा करो ना, इन ट्राइंगल्स को अलग अलग कर लो, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के लिए आप अलग अलग कर लो, जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो। अभी फिलहाल में ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का जिसमें फिगर ओवरलैप कर रही है, दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं कुछ कुछ पार्ट। तो इन ट्राइंगल्स को कैसे करें? तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो मैं अलग अलग कर लेता हूँ। कैसे कर रहा हूँ देखो, मैं ना इसको नीचे अलग से बना रहा हूँ, फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C ट्राइंगल। और ABD कैसे बना हुआ है इस फिगर के हिसाब से ही दिखा रहा हूं मैं आपको, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B और यहाँ लिखा हुआ है D, ठीक है। जैसा फिगर में ट्राइंगल बने थे बस मैंने उन ट्राइंगल को उस कंबाइन फिगर में से अलग कर लिया। अगर इस चीज़ को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूंगा और DC को ज्वाइन कर दूंगा तो सेम यही फिगर बन जाएगी। अगर मैं इसको कॉपी यहाँ से करूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट तो खैर बनेगा ही नहीं क्योंकि मैंने फ्री हैंड बनाया तो वो AB के ऊपर AB नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो रुको सही करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सही हो जाएगा। रौनक बेटा अभी आपके साइंस की क्लास है, आप गलत जगह पे लॉगिन करिए अपने। हेलो, ब्लू वाली है, रेड वाली नहीं है। हाँ हाँ, जो नीचे रखी है इस पे कवर नहीं है वो है। वंश म्यूट करो यार अपने आप को, कड़कड़ कड़कड़ इतनी कर रखी है तुमने। ये कुछ ऐसे आया, B अभी भी मैच नहीं कर रहा उससे, यानी कि B वाली जगह पे B नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है B इसी जगह पे आ जाए दोनों ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये वही फिगर बन जाएगी। तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल को अलग कर लिया यहाँ पे, जोन जोन से आपने कॉन्ग्रुएंट करने को बोले हैं, ठीक है। अब इस पर हम कैसे काम करें? अब जरा आप मेन फिगर पे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, यहाँ इसी पे से काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है आपने कि AD और BC इक्वल है।
ए डी ये वाली साइड और बी सी ये वाली साइड इक्वल है। अच्छा, दोनों ट्राइंगल की एक एक चीज़ इक्वल हो गई साइड। दूसरी चीज़ आपने एंगल दे रखा है, डी ए बी, फिगर में देखो कहाँ है, डी ए बी इस वाली फिगर में आएगा, पहले वाली फिगर में डी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है। डी ए बी भी मैंने शेड कर रहा है जिसपे ऑरेंज कलर से, ये किसके इक्वल है, सी बी ए के, सी बी ए के इस वाले एंगल के। दूसरी तरफ भी ऑरेंज ही कर देता हूँ, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में दो दो बातें इक्वल हो गई, एक एंगल और एक साइड, एक एंगल और एक साइड ले लिया। या तो तीसरी चीज एंगल ही हो जाए, तो एंगल साइड एंगल एक रूल होता है, काम कर जाएगा। ये दो चीजें मुझे मालूम चल गई हैं। या स्टार्टिंग में एक एंगल आ जाए, एंगल एंगल साइड हो जाए, जो कि इसके जैसे ही रूल हो गया एक तरीके से, वो हम कर सकते हैं काम। अगर तीसरा मुझे एंगल ही मिल जाए, ये दो बातें मुझे मालूम है, जो सर्कल वाली हैं ये चीज़ें मुझे मालूम है, एक एंगल और एक साइड। एंगल और साइड मैंने फिगर के अंदर मार्क कर दिया। अब तीसरी चीज़ और क्या हो सकती थी, ऐसा हो सकता था कि एंगल और साइड दे रखा है, एक साइड आ जाए आगे, तो साइड एंगल साइड भी एक रूल है। या तो मुझे तीसरी साइड पता चल जाए। एंगल के बारे में जरा और गौर से देखते हैं कि एंगल दे रखा है कहीं पे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ये एंगल इसके इक्वल, सी फिगर इतना, प्रूव दैट, बस नहीं दे रखा। साइड के बारे में भी नहीं दे रखा। अब फिगर को देखो जरा, जो कंबाइन फिगर थी, एक के ऊपर एक चढ़ा रखी थी जब दोनों ट्राइंगल, तो इसके अंदर ये वाली साइड देखो, जिसको मैं ऑरेंज कलर से ही शेड कर रहा हूँ उसके ऊपर, ये देखो, ये ए बी, ये ए बी लाइन तो दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। यहाँ पे देखना जरा, ये डी ए बी, यही सेम ए बी यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा, तो ये तो एक तरीके से इक्वल हुई ना, दोनों के अंदर ए बी आ रहा है, वही चीज़ उतनी आ रही है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये यहाँ पे भी आ रही है और ये यहाँ पे भी आ रही है, दोनों का पार्ट है। तो ये तो इनडायरेक्टली बोल रखा है, मतलब कि फिगर के अंदर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई यार ये तो साइड इक्वल है। उनने अलग से लिखा नहीं है कि ए बी के इक्वल है। क्यों लिखे भाई, वो तो एक ही साइड के बारे में दो अलग अलग ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों लिख के देगा कि ए बी के इक्वल है। वो तो कहेगा ए बी एक साइड है। अब हमें खुद सोचना होगा यार, ये तो एक ही ट्राइंगल सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी साइड एक सिंगल साइड है, लेकिन ये दो ट्राइंगल का पार्ट बन रही है। यस, तो ये कॉमन साइड हो गई। ये क्या चीज़ है, कॉमन है दोनों के अंदर। तो अब तीसरी साइड मिल गई यहाँ से। अगर मैं इसको फिलहाल 5 हटा दूँ, क्योंकि दिया तो है नहीं आपने 5, है तो एग्जाम्पल लिया था हमने, तो इस पर डबल कट लगा देता हूँ। तो डबल कट वाली लाइन तो यहाँ पे भी आ रही है सेम, ए बी, तो दो साइड और एक एंगल। अच्छा, दो साइड और एक एंगल वाला रूल सिर्फ यही था, साइड एंगल साइड। एस एस ए कोई रूल नहीं था, ए एस एस कोई रूल नहीं था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। ये दोनों रूल ही नहीं है, तो साइड एंगल साइड ही रूल है। तो एंगल साइड तो हमें दे रखा था, साइड जो है वो सबसे बाहर ही होनी चाहिए, यानी कि जो एंगल आएगा दो साइड के बीच का ही होना चाहिए। दो साइड वाला जो रूल है, साइड एंगल साइड ही बनेगा। इसका ये मतलब है कि वो एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। देखना यार, दोनों फिगर के अंदर एंगल दोनों साइड के बीच का ही आ रहा है। डबल कट सिंगल कट के बीच का एंगल ए ही बनता है, वही बन रहा है। डबल कट और सिंगल कट में एंगल बी ही बनता है, वही दे रखा है हमने इक्वल पार्ट में, तो बन गया। हमारे को समझ में आ गया, साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये बात हमने पहले ही सोच लेनी है, लिख लिख के। कोई कैलकुलेशन नहीं है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं इस चीज के अंदर। 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है भाई, हमने फॉर्मूला लगाया, अपने अब कैलकुलेशन जो रिजल्ट देगी वो आ जाएगा। स्टार्टिंग यहाँ पे फॉर्मूले से नहीं हो रही, यहाँ पे पहले सोचना पड़ेगा हमें कि क्या क्या बातें लिखनी है, कैसे रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, ये पहले दिमाग में आ जाना चाहिए, तब उसको हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप पहले से लिखना शुरू कर दो और फिर जो बनता रहेगा अपने आप देखते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये बातें समझ के चलना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। बस दोनों ट्राइंगल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी, स्टार्टिंग उन्होंने किससे करी है, ए बी डी ही बोलते हैं वो, तो मैं यहाँ पे ए बी डी ही लिख देता हूँ। और दूसरा ट्राइंगल का नाम मैं ऊपर से नहीं देख रहा, अपनी तरफ से कुछ उल्टा सुल्टा लिख देता हूँ। ठीक है, सी बी ए, मैंने सी बी ए लिख दिया। ट्राइंगल यही है, सी बी ए लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको बोलने के, है ना, लेकिन अभी मैंने सी बी ए लिख दिया। लेकिन कॉन्ग्रुएंट करते समय आपको मालूम है कि एक सीक्वेंस होता है, वो होना जरूरी है, लिखना जरूरी है। तो ठीक है, अब उसको फॉलो करते हैं कि वो सीक्वेंस क्या बनने वाला है। स्टार्टिंग कहाँ से करें, अब आपकी चॉइस है। आपको क्लियर हो चुका है कौन सा रूल लगाने वाले हैं आप। ये रूल लगने वाला है, दो साइड लेनी है, एक एंगल लेना है। अब जैसे मर्जी लिख लो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और हो सकता है स्कूल टीचर भी आपको यही बताएं, कि आप जिस रूल को लगा रहे हो ना, उसी रूल के उसी सीक्वेंस को लेना शुरू कर दो। पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड। जबरदस्ती नहीं होता कि ऐसा लेना चाहिए,
लेकिन लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छा रहेगा कि हमारे को पता तो चल चुका है। तो पहले एक साइड लिखते हैं, फिर एंगल लिखते हैं, फिर साइड लिखते हैं। चलिए पहले साइड लिखते हैं, कोई सी भी एक साइड इस ट्रायंगल की लिखते हैं। ए बी साइड मैं यहाँ से लिखता हूँ, ए बी किसके इक्वल है, ए बी साइड। वहाँ पे मैं ए बी भी लिख सकता हूँ और बी ए भी लिख सकता हूँ। वो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी ये बातें क्लियर करी हैं, अगर हमने एक दो क्लासेस इस टॉपिक की करी हैं तो उसमें क्लियर करी है बात कि बी ए लिखना सही रहेगा या ए बी लिखना सही रहेगा। वो सीक्वेंस में कोई एक ही चीज़ सही है, दोनों चीज़ें सही नहीं है। तो ए बी किसके इक्वल आएगा, देखना जरा, इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करी है, ए पॉइंट से करी है, कहाँ पे एंड करी है, बी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे कोई एंगल बन रहा है और वो एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल है फिगर के अंदर, दूसरी फिगर के अंदर। दूसरी फिगर के अंदर किस पॉइंट के इक्वल है, बी के। अगर यहाँ से इस पहली फिगर में ए से स्टार्ट करना है तो दूसरी फिगर में मुझे बी से स्टार्ट करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि सीक्वेंस बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पे कॉमन साइड है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर, एक चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं फिर एंगल लिख लेता हूँ, एक क्लियर हो चुका है, कट लगा दिया, अब एंगल लिख लेता हूँ। एंगल कौन सा है जी, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ए है और यहाँ पे बी है, लेकिन उसके अंदर क्या है वहाँ पे देखना जरा, वहाँ पे भी पूरा ऐसे ही है, डबल आ रहा है ना, तो इसमें नंबर डालना सही नहीं रहेगा। नंबर से टीचर को कन्फ्यूजन रहेगी कि आपने किस तरफ नंबर डाला है, किस एंगल के लिए। अगर मैं यहाँ 1 डाल दूँ तो वो इतने को 1 समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ 1 डाल दूँ तो वो इतने को 1 समझ सकते हैं। तो ऐसे बीच में 1 डालूँ तो भी कन्फ्यूजन है भाई किसके लिए 1 है। तो इस टाइप में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पूरा ही पढ़ लेंगे जैसा इन्होंने लिखा है, डी ए बी सी बी ए, ऐसे ही लिख देता हूँ इसको मैं। तो इसका भी सीक्वेंस यहाँ से बन सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं उसको सही तरीके से लिख नहीं सकता हूँ। अगर मानो कि इस ए एंगल को लिख दूँ मैं बी ए डी, तो वहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, बी कौन से पॉइंट की कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि ए बी था, इधर ए बी लिखा था तो यहाँ से स्टार्टिंग किससे करी, बी ए से करी ना, तो वहाँ से किससे करनी पड़ेगी, ए बी से करनी पड़ेगी, ए बी, ठीक है। इसका उल्टा, यहाँ पे मैंने इसका उल्टा लिया, ए बी का उल्टा बी ए, तो यहाँ पे बी ए का उल्टा ए बी लेना पड़ेगा, तो ए बी सी बनेगा, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये तो गिवन है जी, आपने दे रखा है, ये लिखना आपने सीखना है। ये लिखना नहीं आएगा तो मुझे बताना कि सर ये लिखना नहीं आ रहा, तो ये समझना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट समझ में आया, वैसे जो सेकंड वाला लिखा है मैंने एंगल वाला प्रॉपरली, मैंने बिल्कुल सेम कॉपी नहीं करा बुक का, बुक वालों ने डी ए बी लिखवाया था, मैंने डी ए बी नहीं लिखा, मैंने उल्टा लिखा उसका, डी ए बी। तो हो सकता है मैंने ये भी उनका ही उल्टा लिखा हो, सी बी ए, अगर उन्होंने ऑर्डर को फॉलो करा है, सीक्वेंस को फॉलो करा है तो, ठीक है। तो सी बी ए, हाँ बिल्कुल सही, उस इन्होंने सीक्वेंस को फॉलो करा है, सी बी ए। अगर उन्होंने इसका उल्टा लिखा है तो उन्होंने इसका भी उल्टा ही लिखा है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, गिवन वाला एक और बार बता दो मेरे को। एंगल ही है बेटा, एंगल, एंगल वाला ही है बेटा, जो गिवन दे रखा है ना, आपने दे रखा है डी ए बी, यहां देखो फिगर में देखो, डी ए बी, ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए के, सी बी ए के, ये पूरे एंगल के। ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, इस ऑरेंज ट्रायंगल का, ऑरेंज वाला एंगल, ठीक है। और जो नीचे वाला ऑरेंज एंगल है वो मैं पर्पल कलर से डाल देता हूँ, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, इस ऑरेंज पर्पल वाले ट्रायंगल का। वो मैंने अलग अलग करके दिखा दी ना, नीचे ट्रायंगल ही अलग बना दिए, तो आपको अब इस पे फोकस रखना है, जो दो ट्रायंगल मैंने बनाए हैं। नेमिंग या ट्रायंगल का जो नाम लिखना है वो एक सीक्वेंस है, अगर वो सीक्वेंस आप सही लिख पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख पाते तो फिर आखिर में जाके आपको कॉन्ग्रुएंट करते टाइम फिर फिगर में दोबारा से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बेटर है स्टार्टिंग में ही उस बात को सोच समझ के आप लिखें। तो मैंने यहां से लिखा बी ए डी, इस ट्रायंगल में, पहले वाले ट्रायंगल में, जो पहला ट्रायंगल है फर्स्ट ट्रायंगल, इस फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर मैंने इस ट्रायंगल को जो ए एंगल था उसको नाम दे दिया बी ए डी। मैंने बुक में से नहीं देखा कि उन्होंने डी ए बी लिखा है, मैंने अपनी तरफ से लिखा बी ए डी। एंगल तो ये है ना, इसको मैं दो तरीके से पढ़ सकता हूँ, बी ए डी या डी ए बी, मैंने लिख दिया बी ए डी। तो अब दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या नाम देना चाहिए, देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैंने डबल कट वाली लाइन से स्टार्ट करा है, डबल कट वाली लाइन से स्टार्ट करा है बी ए, तो वहां पे भी डबल कट वाली लाइन ही लेनी पड़ेगी। इसका एंड पॉइंट बी था, उसका एंड पॉइंट ए है, इस एंगल का एंड पॉइंट बी था, इस तरफ से एंगल का एंड पॉइंट ए बनेगा। तो स्टार्टिंग कहां से करी मैंने, ए, मतलब कि वो एंड पॉइंट से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं एक तरीके से, ए बी सी, तो ये लिखा ए बी सी। और उधर से एंड पॉइंट कौन सा था, बी, या स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट जो आप देना चाहे बोल सकते हैं उस चीज को, मैं सिर्फ लाइन के एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, बी ए डी। इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं, ये जो मैंने लिखा है सेकंड स्टेप।
कितने बच्चों को नहीं आया है समझ में? नाम लिखना। आगे से। अगर आप देखो, सुनो मेरी बात, मैं आपको क्लियर करता हूँ बात है क्या। अगर आप इस सीक्वेंस को यहाँ पे एंगल के टाइम पे नहीं समझ पा रहे हो तो ठीक है, आप इसको बिना उसके भी लिख दो। आपको ये मालूम है बस कि ये एंगल ए को पढ़ना है और इधर एंगल बी को पढ़ना है, बस आप ऐसे नॉर्मल लिख दो बी ए डी, और आप इधर से सी बी ए लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पॉइंट सही होता है। मैं एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि वो ऑर्डर अगर हम सही से लिखेंगे, यानी कि उनकी नेमिंग सीक्वेंस में जो ऑर्डर में होनी चाहिए उसी ऑर्डर के हिसाब से अगर आप चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप नहीं इस पॉइंट को समझ पा रहे हो तो इसमें आप सिर्फ ट्राइंगल का नाम तो लिख दो ढंग से, वो तो लिख ही पाओगे कि बी ए डी एक ट्राइंगल है और इधर से वो ए बी सी बनता है या सी बी ए बनता है, तो आप कोई तो एक लिख के ही आओगे ना कम से कम, चाहे वो ऑर्डर को फॉलो करता है या नहीं करता, उसी ऑर्डर में है या नहीं है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट को चाहे तो आप ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, आपकी चॉइस है। अभी फिलहाल छोड़ देता हूँ आपको, आपके ऊपर ही। सही लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि सही दोनों ही है, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, एडी साइड थी, ये गिवन था, जो सिंगल कट वाली साइड आपने दे रखी थी बुक के अंदर, देखो एडी और बीसी, तो उन्होंने ऑर्डर को फॉलो करा हुआ है, तो एडी और बीसी ही बनेगा। लेकिन मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे कि एडी साइड, अगर मैं यहाँ पे देखो यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल की एडी साइड ले रहा हूँ तो उस ट्राइंगल की कौन सी साइड लेनी पड़ेगी? मैंने ये नाम जो लिखा एडी, ए पॉइंट कौन सा था? एंगल वाला पॉइंट था, ये एंगल वाला, तो उधर भी एंगल वाला पॉइंट कौन सा, यानी कि जो सेम जो एंगल हमारे बराबर थे, इक्वल थे, हमारे को मालूम था उनके बारे में, वो कौन सा था? यही तो था, ए पॉइंट के बारे में गिवन था और उधर से बी पॉइंट के बारे में गिवन था। तो इस साइड, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैंने ए डी साइड को लिखा तो उस वाले ट्राइंगल में बी से स्टार्ट करूंगा, और सिंगल कट वाली साइड है, सिंगल कट वाली साइड का एंड कहाँ हो रहा है? सी पे हो रहा है, तो यहाँ से बी सी आएगा। ये ऑर्डर के हिसाब से है। आप बिना ऑर्डर के हिसाब से ऐसे लिख सकते थे कि भाई ए डी यहाँ से लिखते और यहाँ पे सी बी लिखते, ये भी सही था, सही ये भी होता, लेकिन फिर वही बात, लास्ट स्टेप में दिक्कत आती। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए डी फर्स्ट ट्राइंगल की साइड, और दूसरे ट्राइंगल में कौन सी आनी थी? बी सी आनी थी। ठीक है, ये पॉइंट भी अपने को गिवन है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया बीच वाला ये। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? पहले वाले पे मैं बुक वाला देख लेता हूँ सीक्वेंस क्या है, ये रहा ए डी बी, ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब दूसरे वाला जो है ऑर्डर, जो दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है, वो उसी ऑर्डर में अपने आप आ जाएगा सही, अगर मैंने ये चीज़ सही से लिखी है तो। देखो अब तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि एंगल के नाम भी आए हुए हैं बीच में, नहीं तो तुम साइड्स के हिसाब से, कोई एक साइड से ही तुम सारा जो लास्ट का स्टेप है, जो कॉन्ग्रुएंट करने वाला स्टेप है, बड़े आराम से लिख सकते हो। लास्ट क्लास में भी इस बात का जिक्र किया था, अभी भी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहली एक साइड को ही देख लो, सिर्फ पहली साइड को देख लो, किसी भी साइड में आप वो चीज़ मिला सकते हो। ए बी, ए और बी, यानी कि पहला और आखिरी, इस ट्राइंगल का जो नाम लिखा है मैंने ए डी बी, उसका फर्स्ट स्टार्टिंग वाला ए है और लास्ट वाला बी है। तो यानी कि दूसरे वाले ट्राइंगल के भी जो 3 लेटर आने थे यहाँ पे, उसमें पहले वाला होगा बी, यहाँ से देखा वो फर्स्ट वाला बी होगा और लास्ट वाला ए होगा। ये मुझे पता चल गया इसी, क्योंकि मैंने वो चीज़ बड़ी सोच समझ के ऑर्डर मिला के लिखी थी, मतलब कि जिस ऑर्डर में होनी चाहिए थी। दूसरे वाले ट्राइंगल में, अब दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था, सी बी ए, इनमें से कौन सा लेटर वहां से गायब है? सी वाला, तो सी वाला यहाँ बीच में डल जाएगा। तो दूसरे वाले ट्राइंगल का ऑर्डर होना चाहिए था बी सी ए। बुक में से मैच कर लो अब इस चीज़ को, बी ए सी गलत आ चुका है, ये मेरा गलत आ चुका है, यानी कि मैंने कहीं ना कहीं ऑर्डर गलत लिख दिया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि क्या गलती हुई है। ये चीज़ कह रहा था मैं, ये अगर मैं वहाँ गलत लिखूंगा तो यहाँ मेरा अपने आप गलत बन जाएगा, तो मेरे को पता चल गया कि मैंने कहीं ऑर्डर सोच के नहीं लिखा। दोबारा देख लेता हूँ मैं, पहले तो बुक पे ही जाएं, जरा नाम ही तो गलत नहीं डाल दिया हमने स्टार्टिंग से ही। ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल था सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, ओके ठीक है जी। अब इसके जरा एंगल के नाम जरा पढ़ लें। एंगल का नाम था डी ए बी, इधर से था डी ए बी, एक सेकेंड प्लीज, डी ए बी ये एंगल, ठीक है, यहाँ पे भी हो गया, और सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, ठीक है जी। साइड कौन सी लिखी? ए बी, इधर से ए बी लिखी, एंगल वाला पॉइंट लिया, तो उधर से आना चाहिए था ए बी, इधर से आना चाहिए था बी ए,
हाँ तो ए बी की जगह बी ए आना चाहिए, ए बी की जगह बी ए आना चाहिए। तो आपने क्या लिखा है जी? अच्छा ठीक है, हाँ मैं कुछ गलती देखो क्या कर रहा हूँ, ए बी डी था। हाँ मैंने यहाँ पे ऑर्डर देखो ना, उनका बुक वाला फॉलो नहीं करा। देख रहे हो ए डी बी लिखा है, मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने लिख गलत दिया, ए डी बी लिख दिया, जबकि उन्होंने लिखा क्या, बुक वालों ने क्या लिखा है। ये दोबारा से कॉपी पेस्ट हुई है एक बार। अरे भाई कितनी बार पेस्ट हो चुका है ये। हाँ बुक में क्या लिखा है देखो, ए बी डी, मैंने क्या लिख दिया, ए डी बी। ठीक है, तो उसके हिसाब से यही सही है। अब वो बुक वाला लिख देता हूँ, ट्राइंगल उन्होंने कहा था ए बी डी, उन्होंने ये लिखा था, तो इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए। ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर मैं ये ऑर्डर गलत अपनी तरफ से ले चुका था, बुक वाला मैंने फॉलो नहीं करा, जो कि बुक वाला ये था, मैंने अपनी तरफ से ये वाला ले लिया पहले वाला, तो इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। ए बी डी, देखो ए बी डी, तो उधर से पहला आखिरी और बीच वाला, पहला लास्ट एंड मिडिल। ठीक है, तो यहाँ से पहला कौन सा है बी, लास्ट वाला कौन सा ए, जो बीच वाला है वो लास्ट में लिख दो, बी ए सी। तो ये होना चाहिए उनका, अगर यहाँ पे ए बी डी है तो यहाँ से बी ए सी होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा था, वो अच्छा हुआ कि एक गलती हुई। गलती क्या हुई, मैंने गलत रीड सही करा, लिख गलत दिया, तो उससे मेरे को कन्फ्यूजन हुई, वो कन्फ्यूजन से हो सकता है आपको कुछ समझ में आया हो। दोनों चीज़ सही थी मेरी, ये नाम इस ऑर्डर के हिसाब से सही था, इस ऑर्डर के हिसाब से यही नाम आना था। ठीक है, दोनों चीज़ें अपनी तरफ सही हैं, और रूल था साइड एंगल साइड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो कितना भी हैवी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप बड़े आराम से उसको पकड़ पाओगे, क्वेश्चन को समझ पाओगे। और अगर स्टार्टिंग के ये आसान क्वेश्चन आपके भेजे में नहीं आ रहे हैं और इसको समझ रहे हो, आपके रट्टा मार के जाने वाले हो, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो आप भूल ही जाना। हाँ बुक वाले जरूर रट्टा मार के चले जाओगे, और अगर वो आते हैं तो आप फेल आओगे, वो ठीक है चल जाएगा काम, लेकिन समझ में नहीं आएगा, सिर्फ रट्टा मार के जाओगे। एक सेकेंड मुझे बात कंप्लीट करने दो। रट्टा ही मार के जाओगे, आगे के मैथ्स में दिक्कतें आएंगी। 9th पास हो जाओगे, 10th भी भगवान की दया से पास हो जाओगे, रट्टे रुट्टे मार मुर के करना है। 11th 12th में खत्म कहानी मैथ्स की। हाँ क्योंकि फिर रट्टा नहीं चलने वाला आपका। हाँ बताओ, अब बताओ क्या कह रहे हो बेटा। सर पहला ट्रायंगल था ए बी डी, ये तो हम इसमें जो पहला वाला ट्रायंगल वो क्वेश्चन में देंगे ना। ऑब्वियसली ये चीज़ तो देंगे ही ना कि किसको कॉन्ग्रेंट करना है, या फिर मुझे ऐसी सिचुएशन दिखनी चाहिए कि यार वहाँ पे कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन देखो, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था, नहीं सॉरी ये वाला क्वेश्चन था। आपने कहीं क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं थोड़ी सी बातें हटाता हूँ यहाँ से फिगर में से, ये हमने पिछली क्लास में करा था, जो भी हमारी लास्ट क्लास थी। यहाँ पे इन्होंने कहीं बोला ही नहीं था कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करो, बोला था? कहीं नहीं बोला था। लेकिन उन्होंने जो बात बोली थी कि शो दैट सी डी बाइसेक्स ए बी, सी डी लाइन ए बी को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि दो ट्राइंगल की अलग अलग साइड्स आपस में, वो सी डी ना तो इस ट्राइंगल का पार्ट था ना ए बी इस ट्राइंगल का पार्ट था, दोनों जो साइड्स हैं वो कुछ कुछ हिस्सा उसमें था, कुछ हिस्सा इसमें था, दोनों साइड्स का। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं तो ये वाले सीपीसीटी पार्ट्स इक्वल हो सकते हैं। अगर वो कॉन्ग्रेंट करना पड़ रहा है आपको, तो खुद पड़ रहा है तो भी हमें सीक्वेंस मैटर करेगा, सीक्वेंस हमारा सही होना चाहिए। ये यहाँ पे सीक्वेंस से ही बात बनी थी। ये वाले जो कॉन्ग्रेंट वाला पार्ट था, ये हमें सोचना होगा कि आपने दिया है इसी को करने को, तो वो क्वेश्चन तो मेरे लिए फिर आसान हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ डायरेक्टली बोला है कि इसको कॉन्ग्रेंट कर दो, मेरे लिए फिर आसान है। लेकिन जो क्वेश्चन ऊपर वाला था, जो अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था कि कॉन्ग्रेंट करना है, वो समझना पड़ा था हमें। अब आपको हो सकता है वो आसान लगे, यार वो तो आसान था, अब सोच अपनी अपनी। मुझे लगता है कि भाई जहाँ पे कॉन्ग्रेंट भी हमें खुद सोचना है, तो वो सोचने वाला कुछ ज़्यादा ही पार्ट है कि हमें सोचना भी है कि कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। यहाँ पे तो डायरेक्टली बोल दिया ना आपने कि भाई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करो, तो सिर्फ मुझे उस पर काम करना है, तो ये कंपैरेटिवली उसके काफ़ी आसान है। चलिए एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अब देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। बी डी और ए सी इक्वल करना है। तो आप देख लो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करें क्या उन्हीं में से साइड्स बन रही हैं, ये तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ और सोचें। बी डी ये रहा और ए सी ये रहा, लास्ट के दो लेटर आ रहे हैं, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, साइड्स इक्वल होंगी। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं उनकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो ये तो उनका वही वाली बात हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वाली। तो ठीक है जी, इन्हीं ट्रायंगल के आगे मैं लिख सकता हूं कि आपने सेकेंड पार्ट जो पूछा है बुक का, बी डी और ए सी इक्वल होगा। यस, बी डी और ए सी इक्वल होगा, इसी ऑर्डर में इक्वल होगा, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि। और सीपीसीटी आपको रीजन देना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और बहुत से बच्चे पता है कितने चालू होते हैं,
वो तुम्हारे बच्चों तुम बच्चों की बात बता रहा हूँ कि चालूपंथी क्या है कि भाई ये कॉन्ग्रेंट तो हम करेंगे नहीं, तो बाकी ये दो तो ज़्यादातर क्वेश्चन में सीपीसीटी होता है, तो ये लिखा है तो नंबर फिर कहते हैं लिख के आए हैं सर हम सीपीसीटी, और टीचर ने ना हमें नंबर नहीं दिए। देखो तीन नंबर का क्वेश्चन था, तो एक नंबर पहले का, दूसरे का भी एक नंबर और तीसरे का भी एक नंबर, तो 3 में से 2 नंबर क्यों नहीं दिए टीचर ने? वहाँ पे तो उन्होंने शायद 0 ही दे रखे हैं हमारे को, तो वो देगा ना भाई। आपने लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रेंट करके तो दिखाओ, आपको मालूम तो है नहीं कॉन्ग्रेंट कैसे हुए हैं, और आप सीधे सीपीसीटी लिख के आ रहे हो, तो ये नहीं चलेगा वहाँ पे। तो यहाँ टीचर नंबर काटेंगे काटेंगे। आप ये समझो कि 3 में से ना 2.5 नंबर इस चीज़ के हैं पहले पार्ट के, और आधा नंबर सिर्फ सेकंड और थर्ड पार्ट का। इक्वली डिवाइड मत कर लेना। ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी, अच्छा इसी ऑर्डर को देखना, ए बी डी और बी ए सी, यानी कि सिर्फ इस पे एंगल लगा दिया गया। हाँ ठीक बात है। अब आप फिगर में से देखो, फिगर में से देखो, अरे यार फिगर कहाँ गई, ये रही ऊपर थी। ए बी डी, ए बी डी, ये रेड कलर से मैं एंगल को मार्क कर रहा हूँ या उसको डार्क कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ उसके अंदर। ए बी डी ये रेड वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल में किसके इक्वल होना चाहिए? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के हिसाब से ए बी डी कॉन्ग्रेंट करते टाइम हमने लिखा था दूसरे वाले में बी ए सी, बी ए सी इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। वही आपने पूछा है, वही ऑर्डर पे दे रखा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, सीपीसीटी हो गया। एंगल ए बी डी यही सेम ऑर्डर लिखा है आपने, ट्राइंगल जिस पे कॉन्ग्रेंट करा है उसी को एंगल में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, तो एंगल ए बी डी, तो यहाँ से आएगा एंगल बी ए सी, ये आएगा हमारे हिसाब से सीपीसीटी। और आपने भी यही पूछा है कि ये इक्वल है, यस रीजन देना था सीपीसीटी, और मुझे कॉन्ग्रेंट करके दिखाना था, बस हो गया कंप्लीट। तो सारी जान क्वेश्चन की कहाँ थी? ऊपर ही थी कॉन्ग्रेंट करते टाइम, बाकी तो सीपीसीटी सीपीसीटी था, तो वो तो कुछ था ही नहीं उसके अंदर। भाई सीपीसीटी वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किस बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि सीपीसीटी में क्या हो जाता है? किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि सीपीसीटी वाला पार्ट कैसे लिख दिया जा रहा है? ये लास्ट के 2 पार्ट में वो सीपीसीटी क्या लिख दिया, समझ में नहीं आई ये वाली बात, तो बताओ मेरे को। आ गई तो बताओ कि सर हमें आ गई। और मुझे वो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सीपीसीटी में। सर मुझे थर्ड पार्ट फिर से बता दो। ओ लो फिर लो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो, फिर से लो एक एग्जाम्पल। देखो फटाफट करवा रहा हूँ, लेकिन आप फटाफट समझ भी जाना, तब आएगा मजा करने का। भले ही मैंने ये ट्रायंगल दिखने में बड़े छोटे बनाए हैं, लेकिन ये कह दिया साफ साफ कि भाई अब यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, ये किसी तरीके से कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, और नाम उनका दिया मैंने ए बी सी पी क्यू आर। ओके, मैंने यहाँ लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। मैं यहाँ तक पहुँच गया, किसी तरीके से मैं पहुँच गया, या क्वेश्चन में ये बात आपने बोल दी, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे को, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो क्या क्या चीजें इक्वल होंगी, सबसे पहले फिगर में समझते हैं इस बात को, फिर मैं लिखना सिखा दूंगा। ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल होगी, जो कॉन्ग्रेंट का सीक्वेंस है उसी हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। ट्रायंगल पड़े हुए को देख के नहीं चलूंगा कि यार ये भी ऐसा ही लग रहा है वो भी ऐसा लग रहा है तो इसी तरीके से कॉन्ग्रेंट हुए होंगे, नहीं। हमने बिल्कुल भी फिगर को अपनी तरफ से ऐसे सोच के नहीं चलना, लिखे हुए पे चलना है कि लिखा क्या आपने लिखा है ये सीक्वेंस ए बी सी कॉन्ग्रेंट है इस सीक्वेंस से पी क्यू आर से। अच्छा जी, तो इसका मतलब था कि ए बी वाली साइड, यानी कि पहले 2 लेटर यहां से उठाए साइड के लिए और पहले ही 2 लेटर यहां के उठा लिए पी क्यू, तो इसका मतलब था ए बी साइड इक्वल होगी पी क्यू साइड के, ये वाली साइड के, सिंगल कट वाली सिंगल कट के इक्वल। फिगर को पढ़ के, सॉरी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी कॉन्ग्रेंट वाली उसको पढ़ के मैंने फिगर पे मार्क करना शुरू कर दिया, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी सिंगल कट वाली। पहला पॉइंट समझ में आया? यस सर। ये होगी, ये मेरे को मालूम नहीं कि कैसे कॉन्ग्रेंट करे थे, आपने मुझे दे दिया कि इस सीक्वेंस से कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं, मैं वो चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बीसी साइड, जो लास्ट के 2 लेटर थे वो लास्ट के 2 लेटर वाले के ही इक्वल रहेगा, यानी कि बीसी साइड क्यू आर साइड के इक्वल होगी। बीसी साइड क्यू आर, वेयर इज क्यू आर, ये वाली, इसके इक्वल होगी। ये मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन जो आपने दी थी उससे लिखी है ये बात, उससे समझिए ये बात फिगर के अंदर, ठीक है। तीसरी साइड पहले और लास्ट वाले लेटर को मिला के हुई ए सी, यानी कि ए सी 3 कट वाली साइड, तो वहां पे तीसरी साइड यही बच रही है ना, तो वो उसके इक्वल ही होगी, वैसे भी आप पढ़ सकते हो पी आर के इक्वल है। यस, ये पहली 3 बातें हो गई कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो तो ये तीनों साइड इक्वल होंगी, तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर हमें किसी और को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी ना, तो मैं उससे पता लगा सकता हूँ कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट वाला ए एंगल, उधर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है पी, ए वाला एंगल पी वाले के इक्वल होगा, ए एंगल पी एंगल के इक्वल होगा।
दूसरे वाला बी वाला एंगल, दूसरे वाला पॉइंट वाला एंगल उधर के दूसरे पॉइंट वाले के इक्वल होगा, यानी कि बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। सिंगल सिंगल डाल देता हूं यहां पे, ठीक है। और ए लास्ट वाला पॉइंट सी, सी वाला एंगल जो है, यानी कि इस पे ऐसा करता हूं 3 आर्क लगा देता हूं ऐसे, ठीक है। तो आर के इक्वल होगा, ये पता चलता है मुझे। और ये सारी बातें हुई सीपीसीटी। अब समझ में आया? समझ में आया? सर ये मतलब सारी सीपीसीटी से इक्वल होंगे। देखो आपने अगर सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मेरे को दी है तो मेरे को नहीं मालूम ना कि आपने कॉन्ग्रुएंट करते टाइम क्या सीक्वेंस या क्या बातें लिखी। सीक्वेंस तो पता चल गया मुझे, क्या बातों को लेके, कौन सी 3 बातों को लेके आपने कॉन्ग्रुएंट किए होंगे, मुझे ये तो नहीं मालूम ना। तो मैं अब आइडिया यही लगा सकता हूँ कि ये सारी बातें इक्वल होंगी इस ऑर्डर से, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल, वो वाली साइड उसके इक्वल, और ऐसे एंगल के बारे में। तो मैं रीजन सिर्फ सीपीसीटी ही लिख के आऊंगा हर एक पॉइंट के लिए, आप चाहे 6 पॉइंट पूछ लो मुझसे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन की आपने मुझे बताया नहीं था ना कि इन बातों को लेके मैंने कॉन्ग्रुएंट करा है। मैंने तो सिर्फ कहा कि अगर ये चीज आपको सिर्फ ये चीज दे रखी होगी तो आप उनसे 6 बातें जो ट्राइंगल की होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल, वो आप इक्वल बता सकते हो दूसरे ट्राइंगल के सीपीसीटी के हिसाब से। आप ये बोल सकते हो वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, जो बात समझ में ना आई हो? हाँ, नहीं सर ऊपर वाले ट्रायंगल में आप पता लगा पा रहे हो, ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर सीपीसीटी वाला पार्ट, ये तो बहुत आसान था। देखो ये ट्रायंगल इस ऑर्डर से हमने कॉन्ग्रुएंट करे थे, ये मैंने ऑरेंज वाला अंडरलाइन करा उसके अंदर, अंडरलाइन तो नहीं, बहुत ही डार्क कर दिया उसके नीचे। चलो ठीक है, ये हटाता हूँ मैं, ये लो ए बी डी और ए बी ए सी, इस ऑर्डर से मैंने कॉन्ग्रुएंट करे हैं, और यही आपने पूछा था और यही बन रहा है वास्तविकता में, हकीकत में यही बन रहा है। अच्छा जी, तो आपने कौन सी चीज किसके इक्वल करने को बोली है? ए बी डी एंगल बोला है आप, तो मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट यहीं से ले लिया, ए बी डी। ऐसा करो फर्स्ट पॉइंट यहीं से ले लो, जो बुक वाला कह रहा था उस हिसाब से ले लिया ए बी डी। दूसरे वाला मैं अपनी फिगर के देख के, यानी कि अपनी फिगर को देख के, कहने का मतलब है कि जो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं जिस सीक्वेंस से या जिस ऑर्डर से, उसको देखते हुए मैं लिखता हूं उसका नाम ए बी डी, एंगल ए बी डी। तो सीधा सीधा एंगल बी ए सी बनना चाहिए, मैंने लिख दिया बी ए सी। अब बुक से मैच कर लो कि तीसरे ये वाली साइड पे बी ए सी ही लिखा है, हाँ जी यही लिखा हुआ है, ऐसे कर सकते हो। नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आगे से एक और लिख देता हूं इसी के अंदर, तीसरा चौथा पॉइंट अपनी तरफ से डाल देता हूं, उन्होंने नहीं कहा था। अगर वो कहते एंगल बी डी ए किसके इक्वल है, तो आप उसी फिगर को देख के बोल दोगे बस बी डी ए। आपने लिखा सेकंड थर्ड लास्ट, तो यहां से भी सेकंड थर्ड और लास्ट लिखो, यानी कि ए सी और बी, ये है बात, और कुछ भी नहीं है। ऑर्डर मैटर करेगा, बोल दो हाँ के ना, समझ में आया नहीं आया बता दो मेरे को। सर रीजन बस ये सीपीसीटी, सीपीसीटी, ठीक है। ये पूछा नहीं है, बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से बताया है। ऐसे आप और भी बना सकते हो। अब आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो एक ही क्वेश्चन पे रह जाएंगे हम। सेकंड करा है, थर्ड करा दिया था, फोर्थ भी करा दिया था ना, फोर्थ करा दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कह रहा है लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अच्छा, एंगल ए का बाइसेक्टर है एल लाइन। तो मैं इस फिगर को यहाँ पे दोबारा से बना लेता हूँ। ये ए पॉइंट है, यानी कि ए एंगल है, इस ए एंगल को बाइसेक्ट कर रही है एल लाइन। ये आ गई बीच में ब्लू कलर की एल लाइन, ठीक है। इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब पता है आपको, हाफ करना, यानी कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल है। वहां पे उन्होंने कहीं अलग से और चीज मार्क भी नहीं करी हुई यहाँ पे। तो ये अब हम समझ गए हैं कि बाइसेक्ट वर्ड का या बाइसेक्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एंगल का बाइसेक्टर जो होगा वह एंगल को बाइसेक्ट करेगा, हाफ करेगा, और लाइन का बाइसेक्टर लाइन को हाफ करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। चाहो तो आप नंबर डाल सकते हो कि 1 और 2 इक्वल है यहाँ पे, ये पता चल गया मुझे।
एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल पे ही कहीं पे बी पॉइंट दे रखा है, ये मैंने बी पॉइंट लिख दिया कहीं पे भी। BP and BQ, BP and BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, B से परपेंडिकुलर है टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, एंगल A की जो आर्म्स हैं उसके ऊपर B से परपेंडिकुलर डाले गए हैं, यानी कि यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, ठीक है। तो इनका नाम दिया उन्होंने Q और P, तो इस वाले को Q पॉइंट बोला है, इस वाले को P पॉइंट बोला है, ठीक है जी। मैंने फिगर के हिसाब से मार्क कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ओके, शो क्या करना है, ABP। ये तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपने बोल दिया कि कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो दो ही ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और कोई तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा वैसे ही, ठीक है। तो इसका नाम था, इस पॉइंट का नाम था B, तो यानी कि आपको करना है APB और AQB ट्राइंगल, यानी कि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल। तो मैं इस पे शेड तो ख्याल नहीं कर सकता हूँ और खिचड़ी पकाने का फायदा भी नहीं है अभी। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को आप समझ पा रहे हो फिगर के अंदर, अब मेरे को अलग से बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग हैं, ओवरलैप तो कर नहीं रहे, ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे अलग बनाने की जरूरत रहती है स्टार्टिंग में क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है जी। तो क्या क्या इसके अंदर बातें इक्वल हैं या बराबर हैं, या क्या हमें करना चाहिए, क्या RHS रूल लग रहा है यहाँ पे, नहीं लग रहा है। तो देखो, एक एंगल इसका और एक एंगल इसका, यानी कि 1 और 2 दोनों इक्वल है, हाँ जी हाँ इक्वल है, 1 और 2 दोनों इक्वल है, ठीक है जी। एक ट्राइंगल पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल 1 और नीचे वाले ट्राइंगल का एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। ऊपर वाले ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है ना, यहाँ पे इन्होंने ये मार्क कर रहा है ना परपेंडिकुलर वाला, ये तो यहाँ पे मैंने भी कर रखा है ये, तो ये एंगल रेड और ये नीचे वाला रेड, ये दोनों भी इक्वल है, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों 90 डिग्री के एंगल है। तो एक उसके अंदर भी 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, एक इसके अंदर भी 90 का आ रहा है, उसमें एंगल 1 पे जो भी वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू एंगल 2 पे आ रही है इधर नीचे वाले पे, तो दो एंगल इक्वल आ गए। अच्छा, कहीं पे दो एंगल इक्वल आ जाए तो तीसरा तो सिर्फ या तो साइड कोने पे आ सकती है, या इस कोने पे आ सकती है, या बीच में आ सकती है, ये 3 केस बनते हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। एंगल के दो एंगल के साथ तीसरा एंगल कभी नहीं आता कॉन्ग्रुएंट करते टाइम, एक साइड तो लेनी पड़ेगी। अब वो साइड एक कोने पे इधर लगा सकते हो, यानी कि मैं रूल ये वाला ले सकता हूँ साइड एंगल, या मैं रूल बना सकता हूँ ये वाला, अगर बन रहा है तो, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि ये बना सकता हूँ मैं, मेरे घर का आ जाए, बन रहा है नहीं बन रहा फिगर के हिसाब से, या फिर ये वाला बन सकता है दो एंगल को लेके कि साइड बीच में आ सकती है, या स्टार्टिंग में आ सकती है, एंड में आ सकती है। चलिए देख लेते हैं अब क्या करना है आपको, कौन सी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या ये AQ साइड जो है, ये ऊपर वाली साइड मतलब AQ साइड, आपको फिगर में पढ़ना आना चाहिए AQ कहाँ पे है, ऊपर AQ। क्या AQ और AP के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमने क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ा है हमने, वरना वो मार्क कर लेते डबल कट सिंगल कट। और ये परपेंडिकुलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? जी नहीं, आपने कहा था परपेंडिकुलर है, बहुत से बच्चे कहते हैं जी परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर इक्वल जबरदस्ती नहीं है कि होंगे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो फिर हम किसी कंडीशन पे कैसे पहुंचे कि मतलब कि भाई यहाँ तक पहुंचे कैसे कि इक्वल है या नहीं है, नहीं है अभी तो नहीं दे रखे तो नहीं मानेंगे हम। लेकिन जो बीच वाली ये पर्पल लाइन, जो कौन सी है, ब्लू लाइन, जो L लाइन का पार्ट है, जो L लाइन थी ये वाली, ये जो L लाइन है इसका पार्ट है ये AB जो साइड है वो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, तो ये कॉमन साइड है, हाँ जी। तो S जो थी तीसरी चीज, वो मुझे पता चल गया कि एक साइड लेनी है, वो हमें दिख गई है कौन सी है। अब क्या ये बीच में लगनी है या एंड पे कहीं लगा सकता हूँ या स्टार्टिंग में कहीं लगा सकता हूँ? एंड पे लगाना है या स्टार्टिंग में लगाना एक ही बात है, एंड पे लगा दो या स्टार्टिंग पे लगा दो वो एक ही बात है, बीच में लगाना वो एक अलग बात है, एंड पे लगाना या स्टार्टिंग में लगाना वो दोनों का एक ही मीनिंग है। कि आप साइड पहले लेके फिर एंगल लिखना चाहते हो या एंगल लेके फिर साइड लिखना चाहते हो, वो एक ही बात है, उसको दो नहीं बनाओ केस, ये एक ही केस है, ठीक है। और एंगल साइड एंगल का मतलब है साइड बीच में होनी चाहिए। अच्छा, अब साइड को देखना जरा दोबारा से, ये जो कॉमन साइड थी AB का कोने वाले एंगल कौन से बनते हैं? एक तो एंगल 1 बनता है, दूसरा एंगल ये वाला बनता है, जिसको मैं आप कौन से कलर से डालूं, पर्पल से डालूं या कौन से डालूं, पर्पल ही डाल देता हूं अभी। ये क्या इस एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पास? क्या इस एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पास? जी नहीं, इस एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी। तो अगर मुझे ये एंगल साइड एंगल वाला, सॉरी दो एंगल थे ना, हाँ 2 एंगल थे तो बीच में साइड, अगर मुझे एंगल साइड एंगल वाला रूल लगाना होता, यानी कि साइड में ये वाली बीच में लेके चलता, तो मुझे इस पर्पल एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन आपने दी होनी चाहिए थी। मैं निकाल सकता हूँ,
एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके मैं निकाल सकता हूँ कि इधर का ये पर्पल वाला एंगल और नीचे का ये ऑरेंज वाला एंगल, ये वाला, ये दोनों इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं पहले ये 2 स्टेप्स क्यों करके दिखाऊं, क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं अपना? मेरे को आपने नहीं दिए हुए ना डायरेक्टली, तो मैं इन दोनों को ले नहीं रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ और मैं इसको भी हटा रहा हूँ। अरे बाबा कुछ और हट गया, जो हटाना था वो नहीं हटा। जो मैं इतना मत्था बच्ची कर रहा हूँ, जो इतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके भेजे में बात आ भी रही है कि नहीं आ रही, कि क्या मैं बोले जा रहा हूँ? सर आज आ रही है ना? हाँ, आनी जरूरी है। ये ना कि मैं बोलता रहूँ और समझाता रहूँ और बाद में पता चले यार आपने तो सिर्फ कोई रट्टे मारने की सिचुएशन बना के बैठे हो कि भाई रट्टे ही मार के जाने, हमने तो यार ऐसे समझ में नहीं आ रहा हमारे को, तो रट्टे मत मारना, समझ के जाओ। तो ये रूल बनेगा, 2 एंगल एक तरफ है और एक साइड कहीं से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 2 एंगल और एक साइड वाला रूल है। अब इसको आप चाहे साइड एंगल एंगल बोल दो या एंगल एंगल साइड बोल दो, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी लिखो कि दोनों ही सही हैं। आप इसमें ये रूल नहीं लगा सकते एंगल साइड एंगल वाला, क्योंकि जिस साइड के बारे में आप बात कर रहे हो आपने उसका तीसरा एंगल जो होना चाहिए था वो निकाल के नहीं दिखाया कि ये इक्वल है। अदरवाइज आप लगाओगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों एंगल्स निकाल के कि यस अब ये दोनों इक्वल है। तो वो लंबा विषय है, लंबा खींचेगा, फायदा नहीं है उसको लेने का। तो फिलहाल मैं इसी रूल से करवा रहा हूँ। तो पहले मैंने रूल समझ लिया कौन सा लगाना, अब सिर्फ लिखना रह गया। तो लिखना करते हैं शुरू। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी क्यू, कोई सीक्वेंस अभी नहीं देख रहा, कोई भी सीक्वेंस पहला नेमिंग करते टाइम नहीं देखते कि यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल में हम बातें लिख रहे हैं। तो ए बी क्यू ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल में मैंने जान के सीक्वेंस नहीं लिखा, यानी कि ऑर्डर में नहीं लिखा इनको, जिस ऑर्डर में चाहिए थे। इस ट्राइंगल की कौन सी चीज और इस ट्राइंगल की कौन सी चीज इक्वल करी है? मैंने कहा है जी इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में एंगल 2 आ रहा है। ये एक तरीके से गिवन है। वन तो आप लिख सकते थे कि भाई एल लाइन जो है, लाइन एल बाइसेक्स एंगल ए, ऐसे आप लिख सकते थे। मैंने फिलहाल गिवन लिख दिया, इस बात को पूरा लिख दूं, लाइन एल बाइसेक्स एंगल ए, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। दूसरी चीज यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 90 वाले पे एंगल 3 और इस पे एंगल 4। तो इस ट्राइंगल में एंगल 3 और इस ट्राइंगल में एंगल 4, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर डले हुए हैं, यानी कि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात मैं लिख रहा हूँ ए बी साइड, इसकी और इसकी भी ए बी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी अगर मैं ए बी साइड लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ए वाला पॉइंट कौन सा है? पहले वाले ट्राइंगल में एंगल 1 वाला। ए वाला पॉइंट कौन सा है? एंगल 1 वाला। एंगल 1 दूसरे ट्राइंगल में किसके इक्वल था? एंगल 2 के। और एंगल 2 से दूसरे ट्राइंगल में कौन सी चीज स्टार्ट हो रही है? एंगल 2 पे कौन सा पॉइंट डाला हुआ है उन्होंने? एंगल ए ही डाला हुआ है, मतलब कि ए ही लिखा हुआ है। तो इधर से अगर ए बी साइड पढ़ोगे तो उधर से भी ए बी ही पढ़नी पड़ेगी ऑर्डर के हिसाब से। अदरवाइज आप बी ए बी लिख के आते तो सही होता। ये डबल एन क्यों आ गया? सिंगल एन आना है, कॉमन साइड है। तो ठीक है जी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। रूल हमें समझ में आ गया। एंगल एंगल साइड डाल दिए मैंने। आप चाहो तो साइड एंगल एंगल भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। अब आती है मेन बात, ये ऑर्डर, ये वाले दोनों ट्राइंगल के ऑर्डर। तो यहाँ पे ट्राइंगल पहला नाम, जो पहला ट्राइंगल है वो मैं बुक वाले को फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे वही ऑर्डर चाहिए। पहला ट्राइंगल जो है वो बुक का देखूंगा मैं कौन सा है। ए बी पी, मैं इसको नहीं देखूंगा। फिलहाल मैंने देख लिया ना, आपने भी देख लिया, लेकिन मैं इसको उसी क्वेश्चन पे से देख के करूंगा। ये चीज नहीं देखनी आपने, सिर्फ ये देखना है ए पी बी। आपने कहा ए, और ट्राइंगल तो मैं लिख चुका हूँ, पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब दूसरे वाला मैं अपने दिए हुए सॉल्यूशन पे से देख के लिखूंगा। अगर वो मैच करता है तो मेरे ऑर्डर भी सही है, मेरी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अदरवाइज कहीं ना कहीं हो सकता है मैंने गलती भी की हो सकती है, तो मैं दोबारा से उसको चेक करूंगा। ए पी बी। अब साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ ए बी की जगह पे ही है। तो ए बी यानी कि पहला और आखिरी, तो यानी कि दूसरे ट्राइंगल का पहला और आखिरी सेम ही होगा। इधर भी ए बी आ रहा है पहले और आखिरी पे, तो यहाँ पे पहले और आखिरी पे ए बी ही आना है, क्योंकि मैंने हर एक चीज को बड़े सोच समझ के ऑर्डर से लिखा है। अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको लास्ट में सोचना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से करना है आपने। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो ट्राइंगल का था बचा हुआ, अरे मैंने ये वाला और ट्राइंगल इस जगह पे डाल दिया और वो वाला इस जगह पे, क्या सारे में गलती कर दी क्या? नहीं, ये वाली चीज इस जगह पे लिखनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने ये वाले ट्राइंगल का जो नाम है ना एपीबी, वो दूसरी तरफ राइट वाले पहले लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ? कि ये वाला इस तरफ लिखा है और ये वाला इस तरफ लिखा हुआ है। तो ये एपीबी में इधर कर दूंगा बाद में, अभी चेंज कर दूंगा। अच्छा, एपीबी में देखो, ये तो हो गया एपीबी। दूसरे वाले में क्या है? ए बी है, तो तीसरा पॉइंट क्या बचा हुआ है? क्यू, तो क्यू बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे देख लेते हैं पहले। अरे बाबा पेस्ट हो जाता है बार बार। ए क्यू बी,
ए क्यू बी, ठीक है, ऑर्डर सही आ गया। बस मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले मैंने जो भी बातें लिखी है ना वो इस ए बी क्यू की लिखी है, तो ए बी क्यू वाला इस साइड पे लिखो और ये वाला इस साइड पे लिखो, बस इतना सा फर्क और कर लेना है आपने। तो ए क्यू बी इधर आना चाहिए था और ए पी बी इधर आना चाहिए था, बस इतना सा फर्क आपको और करना है। आगे समझ में कि नहीं आया बताओ? ये चीज़ लिखनी आई तो बहुत कुछ सीख जाओगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सीख जाओगे। अगर ये चीज़ लिखनी नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत आएगी। बताओ। सर आ गया आगे से। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्या और पूछ रहे हैं वो हमसे। इन्होंने और बोला कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, देख लेते हैं क्या है। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी और बी क्यू दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड बन रही है, तो सी पी सी टी ये इक्वल हो सकता है। यहाँ इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स, दोनों आर्म्स से बी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वही बात होगी, उन्होंने कहा कि इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या था, दोनों परपेंडिकुलर के बारे में बात थी, यानी कि बी क्यू और बी पी के बारे में। बी क्यू कहाँ आ रहा है, देखो लास्ट के दो लिए बी क्यू, तो इधर से लास्ट के दो ले लो, तो उल्टे ले लो एकदम ऑर्डर के लिए, बी और पी, सी पी सी टी। तो मैंने एक को देखा, दूसरे को मैंने खुद अपने सॉल्यूशन के हिसाब से लिखा है, क्या वो उससे मैच कर रहा है उसको देख लो। बी क्यू और बी पी ठीक लिखा है। बस हो गया, यही था। आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान था, सीपीसीटी। आगे बढ़े। सिक्स क्वेश्चन अच्छा है। ये बिल्कुल ही हट के क्वेश्चन आया है, अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं करा है। यहाँ पे कह रहा है कि ए सी ए ई के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, सिंगल कट वाला सिंगल कट के इक्वल है, डबल कट वाली लाइन डबल कट लाइन के इक्वल है। ठीक है जी, वो अब मैं उसको रीड करने का फ़ायदा नहीं है। बी ए डी ये वाला एंगल 1 और ई ए सी ये एंगल नंबर 2 इक्वल है। ठीक है, तो शो करो बी सी और डी ई इक्वल है। देखो अब यहाँ पे कॉन्ग्रेंट वाला कुछ दिया ही नहीं उनने कि कॉन्ग्रेंट करना है, आपको खुद सोचना है कि कॉन्ग्रेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई जादू की छड़ी चलानी चाहिए। देखते हैं बी सी और डी ई। बी सी ये वाली साइड और डी ई ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल करनी है। ठीक है, अब बी सी और बी सी से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जरा देखना। बी सी साइड का बी पॉइंट से एक साइड जा रही है, ये इसको ऐसा करता हूँ रेडी कर लेता हूँ। बी पॉइंट से एक साइड जा रही है, ए पे आ रही है, सी से भी एक साइड जा रही है जो ए पे आ रही है, तो एक ट्राइंगल रेड वाला पूरा बन जाता है। ठीक है, पर्पल वाले को देखो जरा। पर्पल वाले में डी और ई पॉइंट एंड पॉइंट से अगर डी को बढ़ा दो आगे, यानी कि इससे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ई से, यानी कि डी और ई को मिला दो, कहीं पे मिला दो, मतलब कि डी से भी जो साइड जा रही है ई से भी जो साइड जा रही है कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है, ए पे बन रही है, तो इससे भी एक पर्पल वाला ट्राइंगल बन जाता है। अगर कहीं पे मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाया, तो उसका पार्ट बी सी बन रहा है और उसका पार्ट डी ई बन रहा है, तो ये सी पी सी टी लिखा जा सकता है। सकता है ना, सोच ही सकते हैं ना, जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को करेंगे तो कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो सकते पे ही काम कर लेते हैं। तो ये पर्पल वाला ट्राइंगल और रेड वाला ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो पाए तो इन दोनों को पहले थोड़ी देर के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बात समझानी है ना वो इस फिगर में इतने पार्ट में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो रेड वाला ट्राइंगल मैं इधर ब्लैक करके बना रहा हूँ, ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, मतलब ए बी सी। और थोड़ा जरा ध्यान दो, आपने यहाँ पे सिंगल कट लगाया है और इस वाली जगह पे डबल कट लगाया है। ठीक है ना, सही कह रहा हूँ, आप फिगर आपके सामने है, मैं अलग से भी बना के दिखा रहा हूँ, आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ए बी पे सिंगल कट है और ए सी पे डबल कट है। यस, और इसके अंदर जो एंगल दे रखा है ना, जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, वो सिर्फ इतनी जगह का बन रहा है एंगल 1, इतने सी जगह पे।
ठीक है, और यहाँ से ऑलरेडी एक पर्पल लाइन जा रही है जो कि दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है, यानी कि यहाँ पे दो ट्रायंगल ओवरलैप कर रहे हैं कुछ हिस्सा, यानी कि कौन सा हिस्सा, ये येलो वाला हिस्सा ओवरलैप कर रहा है दोनों ट्रायंगल का। ये येलो वाला पार्ट इस रेड वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और पर्पल वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो यानी कि ओवरलैप कर रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली एंगल वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब जरा एंगल 1 के बारे में जरा ध्यान दो। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इस फिगर की सफाई करूँ थोड़ी सी, या बनी रहने दूँ, समझ पा रहे हो, ये बुक में से एक बार और दिखा दूँ आपको। ये देखो एंगल इतना कट लगाया उन्होंने, यहाँ पे लिखा ना बी ए डी, कितना एंगल बन रहा है, सिर्फ इतना बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा बीच में जो बचा हुआ है। अगर अपने क्वेश्चन वाली जगह पे जाएं तो वहाँ पे भी हम इस बात को समझ सकते हैं, बी ए डी, ये रहा बी ए डी, सिर्फ इतना एंगल है बी ए डी, और जो ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है उसमें येलो पार्ट भी आ रहा है, तो यानी कि इतना और लेना पड़ेगा। आ रही कुछ बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं? देखो दोबारा से देखो, एंगल 1 सिर्फ इतना बन रहा है, इतना हिस्सा ट्रायंगल का कंप्लीट हिस्सा है ही नहीं, ये सिर्फ एक हिस्से का भी हिस्सा है, ट्रायंगल के एक हिस्से का भी हिस्सा है, पार्ट का भी पार्ट है, यानी कि एंगल उसका एक पार्ट हुआ ट्रायंगल, और उस एंगल का भी एक पार्ट है, पूरा एंगल ए नहीं है। ये जितना एंगल 1 है ना, ये वाला, ये इतना, ये एंगल 1 सिर्फ इतनी सी जगह पे आ रहा है, एंगल ए पूरा नहीं बन रहा। इससे एंगल ए पूरा करने के लिए यहाँ पे जो लाइन ये जा रही है ना दूसरी पर्पल वाली, इतना हिस्सा और मिलाना पड़ेगा इसमें, तभी एंगल 1 पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ एंगल 1 नहीं, सॉरी, एंगल ए कंप्लीट होगा, एंगल 1 तो उतना ही है, एंगल ए कंप्लीट होगा उस ट्रायंगल का। और मुझे जब भी कॉन्ग्रुएंट करने तो थोड़े थोड़े हिस्से लेके नहीं कर सकता मैं कॉन्ग्रुएंट, मेरे को पूरा ट्रायंगल का पूरा हिस्सा चाहिए, यानी कि अगर मैं एंगल ले रहा हूँ तो पूरा लेना पड़ेगा, साइड ले रहा हूँ तो पूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई सी भी साइड या कोई सी भी एंगल की बात करें। अच्छा, जरा थोड़ी सी इस चीज़ को मैं फिर से हटा देता हूँ, ये ऐसे कुछ दे रखा है। अच्छा, उस तरफ आओ जरा, दूसरे वाले ट्रायंगल पे, जो पर्पल वाला ट्रायंगल था, उसके अंदर जो एंगल 2 लिखा है वो सिर्फ इतनी जगह पे लिखा है एंगल 2। यहाँ पे आपको थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई ऊपर दिख रही होगी, नजर नहीं आ रहा होगा, मैं नीचे दोबारा से स्काई ब्लू कलर से उसको शेड करके बता रहा हूँ कि एंगल 2 सिर्फ इतना है, लेकिन इस पर्पल वाले ट्रायंगल का पूरा एंगल ए बनने के लिए उसमें ये वाला हिस्सा भी मिलाना पड़ेगा जो येलो पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, दो चीजें तो साफ साफ आपने दे दी कि दो साइड इस वाले ट्रायंगल की, रेड वाले ट्रायंगल की, और दो साइड पर्पल वाले ट्रायंगल की आपने आपस में इक्वल करके दे रखी है, वो साफ साफ आपने बोल दी दो चीजें। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन एंगल में डाल दी आपने, कंफ्यूजन ने डाल दी कि कुछ एंगल जो ए का हिस्सा था और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी जो एंगल ए का हिस्सा था वो तो बराबर दिखा दिए, लेकिन कंप्लीट एंगल ए ना रेड वाले ट्रायंगल का बताया ना ही पर्पल वाले ट्रायंगल का बताया कि एंगल ए इक्वल है। तो हमने क्या देखा, जरा यहां से थोड़ा सा ये हटा रहा हूं, या पूरी की ये बनी रहने देता हूं फिगर, दोबारा से फिगर कॉपी करता हूं नीचे। होगी नहीं यार, हाँ जी, ये दोबारा से फिगर मैंने कॉपी करी है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी करें। ऊपर वाली फिगर भी नज़र आती रहेगी और ये भी नज़र आती रहेगी। तो देखो अब जरा, यहाँ पे ये है एंगल 1 मैंने मार्क किया हुआ है, इतना एंगल करा हुआ है 2 मार्क। जो ये वाला बीच वाला हिस्सा है ना जिस पे मैं एंगल 3 लिख रहा हूँ, ये एंगल 3 अगर एंगल 1 के साथ मिल जाए, एंगल 1 के साथ मिल जाए तो आप देख रहे हो कि पूरा ये वाला एंगल बन जाएगा, जो कि रेड वाले ट्रायंगल का, एक्चुअल में जो ऊपर मैंने रेड शेड करा है जिसको, या रेड बाउंड्री करी है जिस ट्रायंगल की, उस ट्रायंगल का एंगल ए बन जाएगा पूरा। बोलो हाँ के ना। यस सर। अच्छा, यही सेम चीज एंगल 3 अगर मैं दूसरे पर्पल वाले ट्रायंगल में एंगल 2 के साथ मिला दूं तो ये वाला पूरा एंगल बन जाता है यहां से लेकर यहां तक, जो कि पूरा एंगल ए है उसका। ठीक बात। हाँ सर। तो मैथ्स का रूल है कि आप जो भी काम करोगे वो दोनों साइड पे करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि
5 इज इक्वल टू एक्स, तो मतलब कि x को मैं 5 मान के चल रहा हूँ, ये बताया मैंने कि x इज इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 5 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स इसके बाद, तो ये तो बिल्कुल सरासर है गलत कि ये 2 कहाँ से आ गया, इस 2 का क्या रोल है, और ये 2 आया कैसे, किस वजह से आ गया, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। अगर मैं लिख दूँ कि 5 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये सही है, यानी कि एक चीज़ मैंने 2 लेफ्ट साइड पे ऐड कराया तो राइट पे भी मेरे को ऐड कराना पड़ेगा। यही मैथ्स का रूल है जिस पे हम इक्वेशंस पे काम करते हैं। एक्चुअलिटी में हम कहते हैं ना कि 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, फिर मैंने कहा कि यार एक्स और वाई को तो एक तरफ ले आओ और 7 ये वाला 5 उधर भेज दो। ये उधर भेजने वाला कोई स्टेप मैथ्स के अंदर नहीं है, उधर भेज दो और इधर ले आओ, ये कोई स्टेप नहीं है, ये हमने ज़बरदस्ती बनाया है, अपनी तरफ से बनाया, ज़बरदस्ती बनाया कि बच्चों को आसान लगे ये काम करना, इस पर वो शिफ्टिंग वो समझ पाते हैं। वरना एक्चुअल में स्टेप्स क्या थे, स्टेप्स थे कि मुझे y इधर लाना नहीं है, इधर मतलब कि x और y एक तरफ करना है, तो उठा के मैं इधर नहीं लाया, इस जगह से y खत्म करना है मुझे, राइट से मुझे y खत्म करना है, तो इसका अपोजिट साइड अपोजिट साइन करना पड़ेगा, यानी कि 7 माइनस वाई, इसमें प्लस y करना पड़ेगा, तब ये y खत्म होगा। अब मैं इसका रूल है, राइट साइड पे जो काम करोगे वो लेफ्ट पे भी करो। अब राइट पे मैंने क्या करा, अपनी तरफ से जबरदस्ती था प्लस वाई डाला, तो उधर भी प्लस वाई दे दो, अब इधर से खत्म हो गया। ठीक है, अगला स्टेप, हम मुझे सारे नंबर एक तरफ करने हैं, ठीक है, या नंबर खत्म करने हैं। मैंने कहा एक्स और वाई के साथ जो नंबर आ रहा है उसको खत्म कर दो, तो प्लस का 5 है, प्लस के 5 को खत्म करने के लिए माइनस का 5 देना पड़ेगा। दिव्यांश अभी 10 मिनट के लिए और वेट करो, 10 मिनट के बाद, हाँ दिव्यांश 10 मिनट के बाद। तो x के साथ y प्लस है, मतलब कि x और y प्लस में है, 5 भी इसके साथ प्लस हो रहा है, ये वाला 5, मैंने कहा इस 5 को खत्म करो, -5 कर दो। मैथ्स का रूल है, जो राइट पे कर रहे हो, जो सॉरी लेफ्ट पे कर रहे हो वो राइट पे भी कर दो, या जो लेफ्ट राइट पे करते हो वो लेफ्ट पे कर दो, दोनों साइड पे करो जो काम कर रहे हो। तो अब इधर राइट पे 7 बचा हुआ था, मैंने लेफ्ट पे जबरदस्ती माइनस का 5 लगाया है, तो इधर भी माइनस का 5 लगाना पड़ेगा, तो इस 5 से ये 5 कट गया, क्या बच गया मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 5। तो यही तो करते हो। अब ये कितने स्टेप्स लगे हमारे पास, 2 स्टेप लगे, लेकिन हम उसमें एक ही में कर सकते थे कि माइनस का y इधर ले आए तो प्लस का हो गया, और प्लस का 5 इधर भेज दिया तो माइनस का 5 हो गया। यही वाला स्टेप तो लिखते अगर लिखते तो, लेकिन वो हमने पढ़ा किसी और तरीके से है, जो कि हमें पढ़ाया कुछ उल्टा सुल्टा गया है। ठीक है, तो वो रूल मैथ्स का नहीं है, रूल ये है कि दोनों साइड पे हमने काम करना है। तो क्या चीज़ हुई जी, क्या बात समझे हमने इसमें, कि जो चीज़ एक तरफ करोगे वही चीज़ दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो आपने दे रखा था कि भाई, आज यार कानों में दर्द हो रही है थोड़ा, आपने दे रखा था भाई कि BAD EAC के इक्वल है, उस पर मैंने नंबर डाल दिया था फिगर के अंदर, 1 और 2 लिख दिया था वहाँ पे। ठीक है, और इस बीच वाले जो येलो ट्रायंगल का पार्ट था उसको मैंने 3 नंबर डाल दिया है। तो आपने दे रखा है 1 जो है ना वो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो मेरे को समझ में आया यार, अगर मैं दोनों के अंदर एंगल 3 मिला दूं ना, तो मेरा इस वाले रेड वाले ट्रायंगल का एंगल A बन जाएगा और पर्पल वाले ट्रायंगल का भी एंगल A बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एडिंग एंगल नंबर 3 टू बोथ साइड्स, मैंने ये स्टेटमेंट डाल दी, डालनी ज़रूरी नहीं है, आपको वैसे लिख दी है कि मैंने क्या करा यार, एंगल 1 में एंगल 3 डाला है, इस फिगर के हिसाब से एंगल 3 मिल जाएगा उसके अंदर, तो एंगल A पूरा कंप्लीट एंगल A रेड ट्रायंगल का बन जाएगा। यानी कि मैं उसको यहाँ पे डाल के बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। अब ये चीज़ बन जाएगा पूरा एंगल। तो मैंने इस तरफ एंगल 3 ऐड कराया ना, तो बैलेंस करने के लिए उधर भी 3 ऐड कराना पड़ेगा, अदरवाइज गलत। ठीक है, दोनों तरफ एक ही काम करना पड़ेगा। तो अगर मैंने वो उसको लिख दिया है, इस बात को मैंने लिख भी दिया है, ऐसे लिखा जाता है स्टेटमेंट में कि एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड्स, दोनों पे मैंने ऐड कराना है, एक पे कराऊंगा तो गलत हो जाएगा। तो 1 पे 3 जब ऐड करोगे, 1 में 3 जब ऐड करोगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल A बनेगा। आपको जी एंगल A बनेगा। अच्छा, उधर की तरफ जब 2 पे 3 ऐड करोगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल A बनेगा। तो ये एंगल A के लिए तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 भी एंगल A बोल सकते हो, एंगल 2 भी एंगल A बोल सकते हो, एंगल 3 भी एंगल A बोल सकते हो, 1 और 3 को ऐड करके भी एंगल A बनेगा, 2 और 3 को ऐड करके भी एंगल A बनेगा। दिव्यांश अभी बेटा मैंने मैसेज किया है 5-7 मिनट बाद करना ज्वाइन, अभी मैंने लिखा तो है बेटा।
तो 1 और 3 को ऐड करके कौन सा एंगल बनेगा जी? एंगल ए लिखना यहाँ सही नहीं रह रहा, कन्फ्यूजन बनी रहेगी। तो हम ऐसा लिखते हैं कि पूरा एंगल का नाम डाल देते हैं, यानी कि 3 पॉइंट से मिलके जो एक एंगल बनता है। तो ये वाला एंगल बनेगा, इस एंगल की को ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरीके से, ये और ये, यानी कि बी ए सी या सी ए बी, आपकी चॉइस है। अभी फिलहाल मैं लिखता हूँ इसको बी ए सी। और दूसरी तरफ से 2 और 3 को जब मैं मिला दूंगा तो कौन सा एंगल बनेगा? ई ए, ये वाला पर्पल वाला, ई ए और डी, ई ए डी। ये एक पॉइंट बन गया, इस पे नंबर डाल दिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली मैंने अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है जी। अब 95% क्वेश्चन का काम हो चुका है, सॉल्यूशन वाला पार्ट, कि एक एक एंगल मैंने दोनों ट्रायंगल का इक्वल बता दिया, दो साइड आपने इक्वल दे दी थी, और ये जो एंगल आ रहा है दोनों साइड के बीच वाला आ रहा है। ठीक है, तो एस ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब आप इसको एक बार लिख के देखना, अगर अगली क्लास में आप नहीं लिख पा रहे हो इसके बाद भी, तो मैं आपको अगली क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो आज इतना ही कर रहे हैं, ये क्वेश्चन और बचे हुए क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जयराम जी की कोई डाउट है अभी? इसको करके देखना, अगर इस बात को आप अच्छे से समझ पाए ना तो आगे के क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे, इसलिए मैं इन पे बड़ा जोर दे के समझा रहा हूँ आपको। चलो फिर बाय।